Now we got a guest with us. He's a young boy. He's big, tall, 6 foot, perhaps 3 or 4 inches. He's got a very stubborn face, but हम कहते हैं ना चेहरा थोड़ा सा ग्रिम है. उसकी इवेंट तो ख़त्म हो गई है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज गोल्ड मेडल की वो सेलिब्रेट अभी भी चालू है उसकी. I've got with us out here a wonderful boy who did well in the discus throw yesterday, and that is the boy who comes from Haryana, ऋतिक. ऋतिक, चेहरे पे तेरी हंसी अभी भी नहीं है. गोल्ड मेडल जीता है तो थोड़ा सेलिब्रेशन तो कल हुआ होगा तेरे से? जी सर, ज़रूर हुआ है सर. सेलिब्रेशन किया है सर हमने. ये मेरा पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल था. इससे पहले मेरे 2 मेडल आए हैं इंटरनेशनल. अभी जैसे यूथ एशियन चैम्पियनशिप में खेला था उज़्बेकिस्तान में, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था. वहाँ पे भी मैं कुछ ही सेंटीमीटर से रह गया था गोल्ड अपने देश का राष्ट्रगान बजवाने से. और अभी दुबई में हुआ, उसमें भी मेरा सिल्वर रह गया. तो वो उस चीज़ की कमी रही. वो कमी अभी पूरी हुई है. अभी हमारी स्टार्टिंग है. आज पहला गोल्ड आया इंटरनेशनल. आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे ऐसे ही लगातार चलता रहेगा, गोल्ड लेते रहेंगे हम. वेल, अभी यहाँ आने के पहले ऋतिक मुझे बता रहा था कि ये उसका पहला इंटरव्यू है. मैंने कहा उसे आदत अभी अब से बनानी पड़ेगी. इतनी अच्छी तरह से उसने बताया कि उसकी शुरुआत कैसी हुई और आज वो कहाँ पहुँचा है और आगे बहुत उसे जाना है. ऋतिक, ये बताओ कि हम आपके कोच के बारे में तो ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि शक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. दोस्त के अलावा शक्ति के जो इवेंट्स होते थे 1980 में, 1990 में, तो उसकी काफ़ी कमेंट्री मैंने की है. शॉर्टपट और डिस्कस की दोनों की है. वो उसके पहले ये बताओ कि आपका सीजन बेस्ट 56.32 था. 56.32 है, और आपने जो दुबई में हुई थी वहाँ 53.01 किया था. तो अगर आप 56.32 आपका सीजन बेस्ट है, वो कहाँ पर हुआ था? वो सर लखनऊ में हुआ था. नेशनल एथलेटिक नेशनल, इसी की नेशनल में हुआ था. तो वहाँ पे मतलब मेरी परफॉर्मेंस मेरे कोच साहब की वजह से आई है. और वहाँ पे उम्मीद नहीं थी हमें हालांकि, पर वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. और उम्मीद मेरे को जो अभी ये तीनों इंटरनेशनल कंपटीशन इस साल मैंने खेले हैं, इसमें मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी. हमारे कोच साहब को भी मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी. पर जो होता है अच्छे के लिए होता है. अब आगे करेंगे अच्छा हम. भारत का जो नेशनल रिकॉर्ड जूनियर्स में है वो 58.11 है. सचिन का है. सचिन को मिले आप कभी? नहीं सर, अभी तक तो वो रिकॉर्ड आपके सामने होगा. गोल तो रहते रहेंगे, लेकिन एक अच्छा थ्रो करना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो ये 58.11 के पास आप देखेंगे? जी सर, ज़रूर. 58 के आसपास मैं कल ही सोच रहा था कि हाँ आज हो सकता है. पर वो थोड़ा फिजिकली, जैसे अभी मैं 5 दिन पहले साउथ अमेरिका से आया हूँ. पेरू कंपटीशन था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो उसकी भी थोड़ी थकान थी. और अभी ग्राउंड पे भी थोड़ा मतलब वेदर की भी थोड़ी मैनेजमेंट सी. तो उस बेस पे ठीक है परफॉर्मेंस, पर संतुष्ट अभी नहीं है हम. और अभी नहीं हुए हैं संतुष्टि लायक थ्रो अभी करेंगे. समय है अभी हमारे पास. हमारे कोच साहब से बातें करेंगे और ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहेंगे हम. यू नो द ब्यूटी इज, ये स्पोर्ट्समैन जो है कभी संतुष्ट नहीं रहते. गोल्ड मेडल मिला, ठीक है, खुश नहीं है हम. हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें और अच्छा करना है, विच इज़ अ वेरी गुड एटीट्यूड फॉर एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड ऋतिक ऑफ कोर्स इज नॉट एन एक्सेप्शन. अगर हम दुबई जाएंगे जहां आपको सिल्वर मेडल मिला था, तो वहां पर जो कतर का अहमद है उसने 54.80 थ्रो किया था. कल आपने यहाँ पर 55.64 किया यहाँ पर. तो क्या लगता है आपको, अगर वही परफॉर्मेंस आप दुबई में करते तो ये झंडा और ऊपर जाता? कन्फर्म सर, वो हमारी कमी रही है कुछ, जिसको हमने अभी सुधारा है. थोड़ा और आगे भी सुधारेंगे. वो कमी सर, एक तो वेदर कंडीशंस की, और एक हमारा जो मेंटली जो है, वो मेंटल लेवल. अभी पहला कंपटीशन था सर, आपको पता है, मतलब ग्रो कर रहे हैं अभी. तो हाँ, मैं वहाँ पे कर सकता था, वहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर सकता था. पर एक्सपीरियंस हुआ है सर, उस एक्सपीरियंस से हम आगे सीखेंगे, आगे और अच्छा करेंगे. उम्मीद है हमें अगली बार जब मैं उससे मिलूँगा तो टक्कर दूंगा सर. वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट.
पेरू लीमा की जो एक्सपीरियंस है, मेडल्स में नहीं थे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसे रहा? वो एक्सपीरियंस ऐसा रहा सर, वो जैसे हमारा मेंटली मेरे को वहाँ पे जाके पता चला कि भाई हमारा वहाँ पे बस किसी चीज़ में हमारा देश कम नहीं है। मेरी हाइट वहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, ये हमारे कोचेस ने भी देखा है, सभी ने देखा है। और अभी हमारी फेडरेशन भी उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कि भाई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। और अभी जैसे हमारी टीम में 45 से 50 स्टूडेंट थे, अभी हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप गए थे, तो वो इसीलिए थे कि भाई इनको एक्सपीरियंस हो, इनको पता चले कि भाई बाहर कैसा कंपटीशन हो रहा है, वर्ल्ड लेवल के मतलब कैसे एथलीट हैं वहाँ पे, वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट आए थे। तो वो एक्सपीरियंस सर बहुत ही अच्छा था। और वहाँ पे जाके मेरे को ये पता चला कि हाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, ये हम कर सकते हैं, उससे भी बेटर कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि सब कर सकते हैं। ये मेंटल बैरियर है एक हमारे, जो मतलब एक यही है कि भाई हमारे सीनियर्स ने इतना किया है, वो भैया थे उन्होंने उतना किया, मेरे को उतना करना है। अब ये नहीं है यहाँ पे, अब ये चलेगा नहीं यहाँ पे। अब हम बाहर देख के आए हैं, अब हमने देखा है कि ये उसने 62 वहाँ पे गोल्ड है 62 मीटर पे, तो अब हम, मेरा तो ये मानना है कि हाँ अब उसको काटना है मेरे को, उससे बेस्ट कैसे करूँ मैं, बस ये चीज़ है। और ये चीज़ पॉसिबल है, मेरे कोच की और मेरी बॉन्डिंग होगी, हम ट्रेनिंग करेंगे, हमारे कोच साहब जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे, तो ये हम ज़रूर करेंगे सर, एक दिन हम ज़रूर करेंगे। अभी आपने कोच साहब की बात की, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि शक्ति सिंह जो हमारा देश का बहुत बड़ा थ्रोअर है, जी सर, ओलंपिक्स में उसने पार्ट लिया है, उनसे क्या सीखते हैं आप? उनसे सर मेरे को बहुत सीखने को मिलता है, वो तो ज्ञान का भंडार है, एक्सपीरियंस है सर बहुत ज़्यादा। वो अभी जैसे लिमिटेड मतलब बहुत सिखाते हैं, वो सबसे मेन है। डांटते हैं? डांटते नहीं हैं सर, 1% भी नहीं डांटते हैं, वो बड़े प्यार से समझाते हैं, उनका तरीका बहुत अलग है। वो सर उनका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का है। वो जैसे अभी उनके साथ रह के मेरी सोच थोड़ी ही मेंटल लेवल भी बहुत चेंज हुआ है, परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत चेंज हुआ है। आज मैं यहाँ पे अगर आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरे कोच साहब की वजह से है, जो कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आपको तो पता ही है, उनका 2 बार ओलंपियन है अलग अलग इवेंट में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने गए 5 मिनट में मेंटली ये शब्द का काफ़ी इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कहाँ पर हमारी कमी होती है, फिजिकली स्ट्रांग है, हम परफॉर्मेंस अच्छे करते हैं, मेंटली थोड़ी सी वीक ऐसे कहा जाता है, मैं एग्री नहीं करता हूँ। ये मेंटल जो एटीट्यूड है, इसके ऊपर कितना जोर देते हैं आप और अपने कोच? सर मेंटली वीक कोई नहीं होता, मेंटली एक मतलब हमारा ये एटीट्यूड होता है कि भाई मेंटली एक जैसे बैरियर हो जाता है, मेंटल बैरियर, कि बस यार मैं तो इतना ही, ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब मेंटली ये कि भाई कुछ भी कर सकता है आदमी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वही है सर मेंटली, कि मेंटल बैरियर नहीं होना चाहिए कि भाई अगर हमने बोल दिया इतना वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे सर। हमारा मेंटली ये, इसको चेंज करेंगे और हम करेंगे उस चीज़ को। मेंटली सब कुछ मेंटली ही है, आपको पता है सर, दिमाग से ही सब कुछ है। Well, there you are. You know, I've been speaking to him for a good 10 minutes. I can't believe, जैसे इन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ पर पहले टाइम इंटरव्यू दे रहा है, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि करीबन ये 50-100 इंटरव्यू दे चुका है। ये शुरुआत है इसकी। ये झंडा कल ऊपर नंबर 1 पोजीशन पे था, क्योंकि गोल्ड मेडल मिला था, और हमारे राष्ट्र का जन गण मन जो प्ले किया गया था, हमारे दर्शकों ने ना सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरी दुनिया में ये लाइव टेलीकास्ट देखा था। AFI के बारे में एक जल्दी बताओ बिफोर वी वाइंड अप। AFI है सर, बहुत सपोर्ट करती है सर हमारे एथलीट्स को, खासकर मुझे भी बहुत सपोर्ट करती है, सभी को सपोर्ट करती है। और वो हमें बेस्ट कोचेस प्रोवाइड करती है बाहर से स्पेशल, कि भाई ये बेस्ट कोच है, बेस्ट कोच लेके आते हैं सर वो। अभी आप देख लीजिए, नीरज चोपड़ा सर को तैयार कर दिया उन्होंने। अब ऐसे ही
भारत के देश को एथलेटिक्स को वो प्रोग्रेस करवाएंगे। अब हम भी साथ में ही हैं, करेंगे सर। Well, there you are, Shakti Singh, Vikas Gowda, Anil Kumar, Seema Antil, Harwant Kaur. Yeah, I'm sure he's followed all of them. He will continue to follow not only the Indians but them on the world stage. And I'm sure in times to come we'll hear more about this young boy. In fact, I've got to look at him like this because कितनी height है आपकी? मेरी हाइट है सर 6 फीट 5 इंच। 6 feet 5 inches. I am dwarfed by him. A lot of athletes will get dwarfed by him, but we wish him the very best. हमारी दुआ आपके साथ में, blessings आपके साथ में है। Thank you, sir. ऐसे ही तरक्की करो और हम आपसे ज़्यादा बात करते रहेंगे। Thank you, sir. So, live action continues. We are about to get underway in about 7 or 8 minutes for the first event of the evening session. We're going to start with the triple jump, the final for the men, then the javelin throw for the women, shot put final, the 200 meters heat. Well, it's a evening which will go late into the evening with 14 finals and the presentation on day 3 of the 4th South Asian Athletic Championships out here in the Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai. Let's go across to our commentator, Swarnlata, to take it.